हेलो, स्वागत है आपका बॉलीवुड शॉर्ट स्टोरी में। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि आदिपुरुष का टीजर 1-2 दिन पहले लॉन्च हुआ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें दिखने वाले जो रावण हैं वो रावण कम मुगल लग रहे हैं। उसमें जो अन्य पात्र हैं, मुख्य पात्र लाइक उसमें जो लक्ष्मण जी का रोल किया हुआ है उसमें भी वो लक्ष्मण नहीं लग रहे हैं। श्री राम का रूप सही है, लेकिन हनुमान जी का रूप अगर आप देखिए तो हनुमान जी कहीं से भी वो हनुमान जी का रूप नहीं लगता है। हमारे यहाँ कितने वर्षों से परंपरा रही है कि हम भगवान राम को पुरुषोत्तम राम के रूप में देखते हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, तो हमें उस तरीके से पूजते हैं। तो चूंकि हमारी ऐसी आस्था है उनमें और हम एक नजरिए से देखते हैं कि भगवान राम का अगर रूप देखना है तो उनका शकल या उनका स्वरूप ऐसा होना चाहिए, उनके गुण ऐसे होने चाहिए, तो उस पर कहीं भी ये आदि पुरुष खरी उतरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके मुख्य पात्र रावण, जिसका जन्म मतलब उत्तर प्रदेश में ही रावण का जन्म स्थान है, या उनके पिताजी यहाँ पे रहते थे, फिर यहाँ से वो श्रीलंका गए थे। तो एक रावण जो एक ब्राह्मण थे, एक बहुत योग्य ब्राह्मण, जिसका आज दशहरे के दिन ही सर्वनाश होता है उनकी बुरी नीतियों की वजह से। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप दिखा रहे हो तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो उस व्यक्ति का भी, उस शत्रु का भी सम्मान किया जाना चाहिए था। इसमें हनुमान जी कहीं से भी हनुमान जी लगते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। आदिपुरुष में श्री राम का एक अत्यधिक, हमें यह आशा थी कि एक राम के रूप में एक पुरुषोत्तम भगवान का रूप दिखेगा, जिसमें हम ये देख पाएंगे कि उनके गुणों को किस तरीके से पिरोया गया है इन 3 घंटों में, क्योंकि उनके गुणों की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री राम का कहते हैं कि जिस रूप में आप उनको देखेंगे वो उसी रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो आप कैसे उनका वर्णन 3 घंटे में कर सकते हैं? फिर भी हमें आशा थी कि एक ऐसा वर्णन मिलेगा जिसमें भगवान श्री राम की एक अच्छी पटकथा के माध्यम से एक रूप में दिखाया गया होगा और उनके विभिन्न गुणों को दर्शाया गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी आदि पुरुष में नहीं है। उसके जो राइटर्स हैं, जिसने भी लिखा है, धस जाए ये धरती, चढ़िया चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। शुरुआत अच्छी है, लेकिन उसमें जो बैकग्राउंड और वो सारी चीजें दिखती हैं कि उसमें भगवान श्री राम का वो स्वरूप नहीं दिख पाता है जो जनता देखना चाहती है, या जनता में एक धर्म के प्रति एक अलग सा भाव है। तो हमें नहीं लगता कि ये जितने भी रामायण बाद में आए हैं, एक्सेप्ट जो सबसे पुराना वाला रामायण रहा है, कोई भी उतने सफल नहीं रहे हैं। तो अगर राम का स्वरूप अगर असली रूप में अगर इनको दिखाना है तो अभी भी राम को उस अवतार में लाना पड़ेगा, BFX का उपयोग कम करना पड़ेगा। और अगर लक्ष्मण का रूप लक्ष्मण की तरह हो, राम के भाई हैं, तो उनको जनेऊ और उस कपड़े में लाना पड़ेगा कि भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, सीता भगवा वस्त्र में, या उस तरीके से दिखें, उन्हीं का ही मॉडर्न स्वरूप हो, लेकिन ऐसा हो कि वो लगे हाँ श्री रामचंद्र जी ऐसे हैं। बंदर और भालुओं की सेना थी, तो बंदर और भालुओं को आप दिखा सकते हो BFX के माध्यम से, परंतु मूल अवतार जो हनुमान जी का है उसको मनुष्य के रूप में भी आप ऐसे दिखाना थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वो भगवान राम के भक्त हैं, तो उस स्वरूप में लाना उनको आवश्यक होगा ही होगा। और रावण जो एक ब्राह्मण था उसको मुगल आपने बना दिया, तो जनता कैसे स्वीकार करेगी, किस तरीके से लेगी, इसको भी देखना होगा। क्योंकि अभी जो बहस चल रही है, क्या रावण एक मुगल था? जिस तरीके से दिखता है कि वो एक ऐसे जगह से निकल के आ रहा है जहाँ पे ऐसे लगता है कि वहाँ पे शक्तियाँ रही हों, तरह तरह की शक्तियों के अंदर से बैट्स पीछे उड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे भूतों का घर हो। रावण के अंदर भी, घर के अंदर भी विभीषण रहा करते थे, जो भगवान श्री राम की पूजा किया करते थे, भगवान श्री राम को मानते थे। तो भगवान राम का वास हर जगह है, तो उनको जो भी अभी भी BFX यूज करेंगे, जो भी मूवी बनाएंगे, उनको बहुत सारी बातों को ख्याल रखने के बाद ही रिलीज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप क्या सजेशन देना चाहते हो? प्लीज कमेंट करके बताइए, और फिर हम देखते हैं कि वस्तुतः क्या निकल के आता है इस आदि पुरुष की मूवी से, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। हम भी चाहते हैं कि शत्रु प्रभास जो है एक भगवान श्री राम की मूवी लेके आ रहे हैं, तो एक ऐसे अवतार में लेके आए ताकि जनता उनसे अधिक प्रभावित हो और उनका स्वरूप जो एक बाहुबली के रूप में है वो बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिएगा बॉलीवुड शॉर्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच।